नरेंद्र मोदी जनता की अदालत में है तो वहीं विपक्षी जो लोग हैं वो ईडी सीबीआई से घबराए हुए हैं। और इसी सियासी चौपाल को लेकर आज हम पहुंचे हैं मेरठ में, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जनता की अदालत में पहुंच रहे हैं तो विपक्षी लोग ईडी और सीबीआई इनसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचारी घबराए हुए हैं। जो सही आदमी है वो तो अपना कर खारे मौज ले रहे हैं, उन्हें क्या दिक्कत है? सीबीआई तो उनकी जागी जिन्होंने जनता का धन लूट रखा। जनता आज लो विकास के नाम पर कुछ करे ही नहीं उन्होंने। ये देखो मोदी जी का विकास देखो, मेट्रो के नीचे खड़े आप। मेरठ में कभी सोचा किसी ने मेट्रो भी होगी? और ये मुजफ्फरनगर तक जाएगी, आगे देहरादून तक जा सके आने वाले समय में। 400 पार का जो नारा इस बार दिया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और विपक्षी लोग जो इस नारे को देख रहे हैं वो उसके बारे में क्या कहेंगे? सनातन धर्म की यही पुकार, अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये लगता है कि विपक्षी लोग लड़ाई से पहले ही डर गए हैं, जिस तरह से ये नारा है। वो केजरीवाल ने तो ड्रामा कर रहा था, जब उसमें 9 समा ना लिए पहले चलता, पहले पे जी वो पाक सकता लूट रखा उन्होंने। 338 करोड़ का घोटाला कर रखा। जेल तो सारे रहेंगे और जाएंगे अभी जेल। अच्छा, मेरठ टू दिल्ली सियासत गरम, जनता किसका तोड़ेगी भ्रम? जनता विपक्ष का सब भ्रम तोड़ देगी, सब मोदी और योगी है और कुछ किस नहीं। तरह का भ्रम बना हुआ है? जो बना रखा है उन्होंने, जो बता रहे हैं इनको ये कर रहे वो कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। मोदी पाक साक है बिल्कुल, कहीं कोई लूट खसोट नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। अपना किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, गुंडा राज खत्म बिल्कुल। देखा ना अंसारी कैसा आया अब जा, अतीक अहमद और सब जो भी गुंडे हैं, कोई हो इसमें कोई भी हो, सब माफिया सभी को खत्म बिल्कुल। कोई क्या है, मोदी जनता के बीच में उतर रहे हैं और लेकिन जो विपक्ष है वो ईडी सीबीआई जेल जाने से लगातार घबरा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? मैं ये कहती हूँ जेल जाने से घबरा रहे हैं, उनका डर जायज़ है, क्योंकि मोदी जी ने भ्रष्टाचार तो कम किए ही हैं और मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो आज हम आवाज़ उठा पा रहे हैं और सशक्त होकर चल पा रहे हैं, महिला उत्पीड़न पर बोल पाते हैं, खुले से बोल देते हैं, निडर है। आज मोदी जी की वजह से महिलाएं इतनी आगे हैं और मोदी जी ने ही उन्हें संसद में बैठने का भी हक दिया है। इस समय 33% आरक्षण देकर उन्होंने महिलाओं को बराबर का हक दिया है। अच्छा, मेरठ टू दिल्ली की जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा गर्मा गई है, पारा चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में जो विपक्षी लोग हैं वो कितने घबराए हुए हैं, किस तरह देखती हैं? मुझे तो लगता है बिल्कुल ज़्यादा घबराए में, बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी, पर वो बोल रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि वो पहले से इतने डर गए हैं और जीत के बाद तो ना जाने उनका क्या हाल होगा। और 400 पार का नारा जो इस बार भाजपा द्वारा, एनडीए गठबंधन द्वारा दिया जा रहा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? 400 पार का नारा सही दिया जा रहा है। इस बार वाकई 400 पार होना है और मोदी सरकार को एक बार फिर वापस आना है और मोदी जी हमारे लिए बेस्ट है। और एक नारा ये भी चल रहा है कि जैसे कि एनडीए का प्रत्याशी अब चुने गए हैं राजकुमार सांगवान जी, और एक गठबंधन बना दिया गया है कि चलेगा नल और खिलेगा कमल और आएंगी मोदी सरकार। ये बहुत अच्छा नारा है और हम इससे बहुत खुश हैं। बिल्कुल, बहुत खुश हैं। 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है और गठबंधन भी अब तो खैर यहाँ पर आरएलडी का हो चुका है और तमाम जो राजनीतिक घटक हैं वो भी एनडीए में शामिल हो गए जी। बिल्कुल, आपका नाम सर? ये सर मेरा नाम राजकुमार जी, मेरठ से जी। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं आप अपने उत्तर प्रदेश से आज आगाज करने वाले हैं और जिसने उत्तर प्रदेश जीत ली उसी की सरकार बनेगी जी। हमारे प्रधानमंत्री की ही सरकार बनेगी जी, नरेंद्र मोदी की जी। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करके दिखाए जी। इनके समय में अपना राम मंदिर बना जी और सारा झगड़ा निपटा दिया जी। अच्छा, मोदी सरकार ने क्या कमर कसी हुई है 400 पार सीट पाने के लिए? पूरी तरह से मानते हैं इस बात को? मानते जी, ये अब की बार भी 400 के पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार जी। विपक्ष क्यों डरा हुआ है? और विपक्ष तो इसके नाम से ही डर रहे हैं जी। नाम से डर रहे हैं? ईडी सीबीआई से नहीं डर रहे हैं? नहीं जी, नहीं जी, इसके नाम से ही डर रहे हैं सब। क्या देख रहे हैं आप, क्या देख पा रहे हैं? मोदी जी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता की अदालत में पहुंच रहे हैं और विपक्ष जेल पहुंच रहा है ईडी सीबीआई के माध्यम से, क्या कहेंगे? ये मोदी जी जनता जी के बीच में नहीं पहुंच रहे हैं, जनता मोदी जी तक पहुंचना चाह रही है। आप देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ है यहाँ पे इस वक्त। सारे में छोटा बंदा हो, बड़े से बड़ा बंदा हो, सब मोदी जी को देखना चाह रहे हैं इस वक्त अपने साथ। और जब से राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ मिली है उसके बाद से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने उनके विचारक हैं और हमारे भी चाहने वाले बीजेपी के जितने भी हैं। और बाकी रही ईडी और सीबीआई की, भाई जिन्होंने जैसा काम किया है, पहले घोटाले किए हैं, कुछ गलत किया है, तो वही ईडी जो है वो कोर्ट में लाके पेश करती है। बाकी काम कोर्ट का होता है, जो सजा देनी है वो कोर्ट को देनी है। ईडी या मोदी या बीजेपी कोई नहीं देता सजा। जनता की अदालत में तो मोदी जी आ गए हैं, तो लग रहा है कि आपको विपक्ष पूरा घबराया हुआ है? विपक्ष को तो उनको तो अपनी पूरी उन्होंने पहले ही हार मान रखी है, उन्होंने अपनी हार मान रखी है। चलिए, सारे एक साथ होकर घूम रहे हैं। नहीं, विपक्ष है कहाँ, सारा बीजेपी का है।
अच्छा, और क्या? मोदी जी तो आज बीच में हैं और विपक्ष जेल में दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा लग रहा है? काम करेंगे तो जेल में ही जाएंगे भैया, ईडी सीबीआई सब। भी हो, अगर हम भी गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे। अच्छा, मेरठ टू दिल्ली की जो सियासत है वो पारा बहुत गरमाया हुआ है, उस पारे को किस तरह से देख? बीजेपी ठंडा, ओ योगी जी कर देंगे ठंडा, सबको ठंडा कर देंगे, पारा ठंडा कर देंगे। सारों को ही ठंडा कर देंगे। चलिए, जून के अंदर जो रिजल्ट आएगा उसको लीला अपनी दिखलाते हो, यूपी में बुलडोजर ले आते हो, सबका आतंकियों को सिखलाते हो। ए राम भक्त चाणक्य अवतारी, तुम्हारी लीला अद्भुत अति प्यारी। चक्र सुदर्शन तुम्हारा काम पे आया, योगी ने जलवा अपना दिखलाया। आज खोप में बाहुबली है, गैंगस्टर की भी जान पर बनी है, समझे। ये बदलाव अच्छे दिनों का है, जो गद्दारों को रास न आया, समझे, जयचंदों को रास न आया, समझे। वेद ग्रंथों ने भी फरमाया, मूर्ख को सबक, गधे को नमक भाता है। जो आपने खुद लिखा है ये सब? ये ना लिखा, राइटर हूँ मुंबई से भाई। मैं कहाँ से आप आए? मुंबई से हूँ मुंबई से आए आप, मोदी जी को सुनने के लिए आए? भाई साहब। मेरा मोदी जी सबके हैं, प्रिय है, परिवार है भाई हम उनका। हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? 400 पार को लेकर क्या मानते हैं एनडीए ने अपनी कमर कस ली है पूरी तरह से? और कुछ बढ़ा सकते तो और बढ़ा दो, वो भी होता। कितना मान रहे हैं आप? मोदी की गारंटी, ये मेरी गारंटी है कि 400 से पार ही जाएगा। मेरठ टू दिल्ली का जो पारा है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, उस गरमाए हुए पारे को किस तरह से? दो हैं वर्ग, दो हैं, एक देशभक्त का है और एक जयचंदों का है। जो जयचंदों का है वो तो शोर मचाएगा ही, जो देशभक्त का वो अटल है, वो बिकेगा नहीं या हटेगा नहीं, जमा रहेगा। और मोदी का परिवार सारा देशभक्त परिवार है। जनता किसका भ्रम तोड़ने जा रही है इन चुनाव के अंदर? गद्दारों का। सीधी बात है, जो गद्दारों का भ्रम पालेगा कि नहीं भाई एक बार फिर दोबारा अखिलेश आएगा, फिर दोबारा केजरीवाल आएगा, वो हमारी इच्छा आएगा, वो जो है ना भाई साहब, सच्चाई जीतेगी, हमेशा जीतेगी। इस बार भी सच्चाई जीत रही है। सच्चाई कौन है? मोदी है। ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार हल्ला बोल रहे हैं विपक्ष, लगातार अपना काम कर रही है। और समझे, देखो थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है, वो सब निप जाए। अगर देखो सुनो, मान रहे हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है, होता है, होना भी चाहिए। एक बात बताओ, 2024 में हमारा हिंदुत्व खत्म होने वाला है, सीधी बात बोलता हूँ। लेकिन हमारा हिंदुत्व ना वेंटिलेटर से आज दूसरा वेंटिलेटर पे आ गया है। ये क्या बड़ी बात है क्या? हम किसी को खत्म नहीं करते, हम जो है ना सनातनी, हम किसी को खत्म नहीं करते। लेकिन हम जो है ना, हम ये भी विश्वास करते हैं, पहले हम सोए पड़े थे, अब हम भी खत्म नहीं होंगे, अब हम जाग गए हैं। तुम भी जियो, हम भी जिए। युवा वर्ग है उनसे भी बात करते हैं और जो बुजुर्ग हैं उनसे भी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? रतनपाल। रतनपाल जी, कहाँ आए हैं? मेरठ ही आए। मेरठ आए मोदी जी को सुनने? और मोदी जी को क्या लगता है मोदी जी कमर कस के आ रहे हैं पूरी तरह से जनता के बीच में? जयंत जो है, हमारा जयंत जो है, हम सारी जिंदगी होली जयंत के गल रहते हो। सुनना मेरी बात, हमारे बड़े भी, हम भी। बोल बस घर वाली बात। हाँ, हम हिसाब तो ना चलिए तू। योगी के जयंत के हम फैन हैं, और जयंत के, मोदी जी के भी फैन है पूरी तरह से। अब जब साथ में आ गए हैं तो अब क्या तहलका मचा देंगे? तहलका 400 पार, 400 पार पक्की बार, पक्की, अब की बार 400 पार। क्या मुझे क्या देख रहे हैं? मुझे देख रहे नहीं, इसमें जो है रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है आपके सामने। सत्य सनातन की हो छाया दिल्ली के इस शासन पे, राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। क्या कहना चाह रहे हो? मोदी जी बीच में आज सबके जनता के बीच हूँ। जब अमेरिका ने मान लिया है 400 पार, तो हिंदुस्तान वाले क्यों नहीं मान सकते 400 पार? अमेरिका मान रहा है 400 पार, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं मान रहा? आपको क्या लगता है मोदी जी आज जब जनता के बीच में होंगे क्या मैसेज देकर जाएंगे, और जो मैसेज होगा क्या वो मैसेज काफी होगा 400 पार सीट लाने में? भाई साहब, 400 पार तो पहले मोदी जी ने कहा, हमारे भी तो सुन लो। बताओ। 543 है अब की बार भाई साहब, ये तो भूल जाओ 400 पार। हाँ, अब की बार जो जयंत जी मारे आए ना, जो हमारे जयंत जी आए ना, आर पार ही लगा देंगे। टप्पा लगवा लियो, अगर जो है भाई जी अंगूठा लगवा लो। अरे अंगूठे की जरूरत नहीं, एक तरफ से बक्से भर देंगे मेरे यार, कैसी बात कर रहे? अगर जो या पब्लिक अब इस अवतार को भी नहीं पहचान पाई, तो ये तो मिला है इस सृष्टि को अवतार। हाँ, इसे भी नहीं पहचान पाएंगे तो किसे पहचान पाएंगे? सीबीआई का जो हमारी लड़की बहू बेटियां, हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, हैं? अरे एक टाइम भूखा सो जाओ, लेकिन इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए। रात को 12 बजे निकलो, दिन में किसी भी टाइम निकलो, रात को निकलो, सुरक्षित अपने घर पहुंचता है, अपने घर सुरक्षित पहुंचता है इंसान। और क्या चाहिए? आओ आप भी बताओ थोड़ा। जनता की अदालत में आज है मोदी जी, क्या लग रहा है मोदी जी क्या कह जाएंगे? होगा 500 पार। मोदी 500 पार होगा। 400 पार की जगह 500 पार का नारा दे दिया बाबूजी ने।
क्या कह रहे हैं? मोदी जी कसा नेता इस दुनिया में होना मुश्किल है। मोदी जी इतना गजब चीज है, और योगी जी और जयंत मारा आ गया, जयंत आ गया मारा, सोने पे सुहागा हो गया। सोने पर सुहागा। हाँ, जयंत क्या तो हुई। भाई साहब जो हमारा किसान नेता है ना चौधरी चरण सिंह, और उनके जो वंशज है चौधरी जयंत सिंह, रतन भी उनको दिया गया है। रतन रतन ना मामा, तो सब कुछ मिल गया मेरे यार, और भी कुछ जरूरत रहेगी क्या? अब तो सोने पे सुहागा और 400 पार का नारा। 143 की बात करो भाई साहब, आर पार की बात है यहाँ तो। चलो हार पार की लड़ाई है, साफ तौर पर ये कह रहे हैं। भैया कहाँ से आए? मेरठ से इसी लोकल से। क्या लग रहा है आज मोदी जी जनता के बीच में है, इस अदालत में क्या कुछ कह कर जाएंगे? वो बहुत कुछ कह के जाएंगे जनता के बारे में। जनता के बारे में जी। विपक्ष डरा हुआ लग रहा है जी, और मोदी जी कमर कसकर आएंगे। 400 पार हो पाएंगी सीटें? बिल्कुल जी, 100% होगी 400 पार। अच्छा, ईडी और सीबीआई से विपक्ष डर रहा है, लगातार जेल में भी जा रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी, उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ नहीं कह सकते। और सुन लो, आ जाओ बाबू जी, तुम में बहुत जोश भरा हुआ है। सुनाओ। लोकसभा जब भगवा पहन के संसद में ये जाएगी, लोकसभा जब भगवा पहन के संसद में ये जाएगी, हिंदुस्तान की हर गली वृंदावन बन जाएगी। आ रहा है यहाँ का, लगाइए। तो जयंत चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 साल बाद मंच पर एक साथ दिखाई देंगे, और उससे पहले सियासी चौक में आपने सुना जनता क्या कुछ कहती नजर आ रही है। मोदी जी जनता के दरबार में होंगे, कमर पूरी तरह से कस के आए हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? हम तो यह कहना चाह रहे हैं कि बस जयंत जीतना चाहिए, कोई पर भी जीतो। वल्लभ भाई नहीं, जयंत का और भाजपा का जो भी गठबंधन हुआ, पश्चिम में किसान सारे खुश हैं, बेहद खुश। यही 400 पार हो जाएगा। 400 नहीं, चाहे 600 पार करवा लियो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का बड़ा महापर्व होने वाला है, लेकिन साफ तौर पर जनता के सियासी चौक में जनता ये कहती नजर आई कि इस बार मोदी कमर कसकर आए हुए हैं, और 400 पार का जो नारा है वो बहुत आसानी से पूरा होगा। जयंत का साथ उन्हें मिल ही गया है, तो ऐसे में पश्चिमी यूपी से पूरी लहर बनने जा रही है, और मेरठ से दिल्ली तक का पारा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और बीजेपी 400 से अधिक सीटों का दम भर रही है। वहीं पीएम मोदी ने कैंपेनिंग भी शुरू कर दी है। मेरठ में आज पीएम मोदी ने कैंपेनिंग की, तो वहीं विपक्षी भी एकता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी एकता सीबीआई और ईडी से बचने के लिए है। दिल्ली में उनकी भी महारैली हुई। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में जो चुनाव है किस तरफ जा रहा है और क्या देखते हैं वो। सर ये बताइए, जिस तरीके से पीएम मोदी ने आज से आगाज़ कर दिया है, मेरठ में रैली शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि 400 सीटें जीतेंगे, क्या लग रहा है आप लोगों को? उन्होंने जो आगाज़ किया वो सत्य किया, वो 400 सीटें निकल के आएंगी। ये जो विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं ईडी सीबीआई, ये खुद में अपने आप में एक पूरा चोर हैं। सब इकट्ठा हुए रामलीला मैदान में दिखा रहे हैं तो मैं जीत जाऊंगे, पहले अपना प्रधानमंत्री तो क्या कर ले, किसको बनाएंगे, तब ये बीजेपी से जीतेंगे। ऐसे नहीं जीत पाएंगे, ये अपना चिल्लाते रहेंगे ईडी सीबीआई, और इनको कोई मतलब नहीं है। एक ही मुद्दा है ईडी सीबीआई, और कोई मुद्दा इनके पास नहीं रह गया है। विपक्षी अक्सर आरोप लगाते हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल होता है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल होता है, क्या लगता है आपको, गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही हो रहा है। चोरों के खिलाफ हो रहा है तो कोई गलत नहीं हो रहा है। ये सब चोरों के खिलाफ हो रहा है, किसी सही आदमी के खिलाफ तो हो ही नहीं रहा है। किसी सही आदमी को परेशान किया गया आज तक। जितने ये चोर हैं इनके ही खिलाफ हो रहा है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबके साथ हो रहा है। इसमें कोई उसमें बताइए, मोदी एक तरफ जनता के बीच में जा रहा है और दूसरी तरफ विपक्षी हैं, वो आपस में ईडी सीबीआई को लेकर के महागठबंधन है और उसके बाद रैली कर रहे हैं। रैली कर रहे हैं लेकिन सब गलत कर रहे हैं ना भाई। जो मोदी का है वो कार्य दिख रहा है, सामने आ रहा है, सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, इसलिए जो है विपक्षी जो है परेशान है। तो कौन से ऐसे काम है मोदी जी के जो अच्छे लगते हैं आपको? हम सनातन धर्म को बनाया उन्होंने, मार्ग बनाया, हाईवे बनाया, और जो है लेन देन में अच्छे काम, जो भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जितने माफिया थे माफिया सब खत्म हो गए, तो ये सब अच्छे काम तो है ही हैं। माफियाओं को ही बताया गलत तरीके से ख़त्म किया जा रहा है? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। माफियाओं को गलत नहीं किया गया है। माफियाएँ जैसा कर्म किए हैं, जाकी रही भावना जैसी, हर मूर्त देखी थी तैसी। जी, इलाज नहीं कराया गया अस्पताल में? अरे क्यों नहीं इलाज कराया गया, सब कुछ कराया गया है, उनका सब कुछ हुआ है। अस्पताल में गए हैं, फिर वापस आए हैं, फिर गए हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ हुआ है।
माफिया राज के खात्मे का भी फायदा मिलेगा बीजेपी को? बात ये नहीं है, बात ये है कि मोदी और योगी ये दोनों इतने स्वच्छ प्रशासन को देने का प्रयास कर रहे हैं भारतवर्ष में, और इनके अलावा कोई, हमको तो लगता है ये दोनों महापुरुष के रूप में इन्होंने अवतार लिया है भारत की इस पावन भूमि पे, ये न्याय कर रहे हैं। अब जो विपक्ष है वो दहशत में है, और दहशत में होने के कारण इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं ये सब उल्टे सीधे हैं। बच्चे बच्चे से पूछिए भारतवर्ष के, इन्होंने धर्म की स्थापना की, इन्होंने जो है स्वराज की स्थापना की है, इन्होंने स्वच्छ प्रशासन की स्थापना की है। जिसको भी प्रताड़ना दी गई हो, किसी धर्म का हो, सब धर्म के साथ न्याय हो रहा है, कोई ये नहीं कह सकता। ये केवल वही कह रहे हैं जो गड़बड़ी करना चाहते हैं भारतवर्ष में, सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जिनको प्रेम से कोई प्रेम नहीं है। केवल वही लोग इस भारत भूमि पे अत्याचार कर रहे हैं, और उनकी सजा, क्योंकि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे भगवान राम ने धर्म का ह्रास करने वालों का संहार किया, उसी तरीके से योगी और मोदी ने भी इसी तरीके से एक सौगंध ली है कि हम धर्म की स्थापना भारतवर्ष में करके रहेंगे, किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं करेंगे। बाकी तो जाकी रही भावना, जैसी हरी मूर्ति देखी तीन तैसी। लेकिन ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात आ रही है कि विपक्षियों को डराने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। ये गलत है। जिसने जैसा किया उसको वैसा फल मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। देखिए, स्वच्छ जीवन जीने का सबको अधिकार है, और सब जीना चाहते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो हमारा ये सनातन धर्म है, ये कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करता, कभी परेशान नहीं करता है। हमारे धर्म जो है लोगों के लिए एक मानवता का संदेश देता है, और जो ये लोग कर रहे हैं केवल उनके खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसा अर्जित किया है, कमाया है। धन दूसरों से किस तरीके से लिया है, ये बात मीडिया से भी छुपी नहीं है, भारत के किसी भी नागरिक से छुपी नहीं है। बस मैं तो इतना जानता हूँ। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी प्रचार करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो ईडी सीबीआई के मुद्दे को लेकर के अभी तक बिजी हैं? अब एक बताइए, देश में चल क्या रहा है? देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए वो दूध का धुला हो गया, हरिश्चंद्र हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी में ना रहे, जो मोदी जी के और योगी जी के काम का गलत का विरोध करे, वो अपराधी हो गया। ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि अपराधी कौन है, उसको सज़ा हम देंगे? सज़ा देने का काम है न्यायपालिका का। जब जो आदमी जुडिशियल कस्टडी में है वो कैसे मर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? तो इसका मतलब आपके दिल में कहीं ना कहीं चोर है, तभी आप ये सब करवा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे मुख्तार अंसारी बहुत बड़े हरिश्चंद्र थे, बहुत बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन जब वो और उनके भाई ये आशंका व्यक्त कर रहे थे कि मेरे भाई की हत्या हो सकती है, धीमा जहर दिया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब हुई, 24 घंटे भी अस्पताल में ना के फिर जाके जेल में ठूंस दिया, और उसके बाद वो मर गए। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब, आपको क्या लगता है? बिल्कुल इसकी हत्या है, हत्या और षड्यंत्र के साथ हत्या है, इसमें बिल्कुल कोई वो नहीं है। और रही बात, ये देख रहे हो आप, देश के अंदर पूरा $5 ट्रिलियन की बता रहे इकॉनमी बना देंगे, उसके लिए 15% चाहिए। 5 की इकॉनमी चल रही है देश को। 205 लाख करोड़ कर्जा देश पे हो गया, 54 लाख करोड़ कर्जा था देश पे इन 60 सालों में। सरकार किसी की रही, अटल जी की गैर कांग्रेसी सरकारें रही हो, 54 लाख करोड़ कर्जा था। 205 लाख करोड़ किसे कर्ज होगा? परोक्ष अप्रोक्ष रूप से हर तरह से आप टैक्स भी ले रहे हैं, GST से ले रहे हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? 14.5 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ़ कर देते हैं आप, और किसानों का एक पैसा नहीं माफ़ करते हैं आप। भाई साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है भाई साहब ने सही कहा जो बात कही? भाई साहब अपने दल को लेकर के बातें कर रहे हैं, हम लोग संपूर्ण देश की बात कर रहे हैं, बस फर्क ये। क्या लगता है, बीजेपी दावा कर रही 400+ सीटों का जीत जाएगी? दावा नहीं कर रही तो क्लियर है, क्योंकि जिस तरह के उनके काम हैं, आज जिस तरह से देश में एक लोगों में मैंडेट बना हुआ है कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है, और उन्होंने करके दिखाया है। इसके लिए चाहे ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करना पड़े तब भी? ईडी सीबीआई सबको थोड़ा कर रही है, जो लोग चिन्हित हैं उनका कुछ किया हुआ है तो उसके बारे में ही है सब कुछ अपने पास है। आम आदमी को थोड़ा किसी को ले जाएगी, जिसको भी ले जा रही उनके खिलाफ कुछ है तभी ले जा रही है। क्या आपको लगता है ज़बरदस्ती लोगों को ईडी सीबीआई परेशान कर रही है, या फिर वाकई में वो इस तरीके के काम किए हुए हैं क्योंकि चुनाव सर पर है? ऐसे में कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं को दबाने का काम भी किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी साफ हैं, और जो उसमें कार्य में मिला हुआ उसी की जांच हो रही है। और भी तो कोई मुख्यमंत्री बंद किए जा सकते, उन पे कोई नहीं है, जिन पे है उन्हीं पे जांच हो रही है। हमें बड़ा गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो टीका लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं,
और पूजा करते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री सिर्फ चादर चढ़ाते थे, टोपी पहनते थे। अब हमें बड़ा गर्व है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, विंध्याचल कॉरिडोर बना, सनातन बहुत आगे जा रहा है। सनातन आगे जा रहा है। साहब ये बताइए, क्या लगता है कि वाकई में विपक्ष के जो नेता हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है? जिस तरीके से आज दिल्ली में एक सभा की गई वहाँ पर और तमाम इंडी गठबंधन के नेता उसमें शामिल हुए और इस मुद्दे को उठाया गया ईडी सीबीआई के। मेरा कहने का तात्पर्य ये है सर कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। अगर आग होगी तभी धुआं निकलेगा। कुछ ना कुछ तो इनका है, इसीलिए पब्लिक भी इनका कर रही है। नहीं ऐसे कैसे ईडी आग को लेकर के जाएगी। और जो आपने कहा कि 4 जून 400 पार, तो उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 4 जून को 400 पार होगी भाजपा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अपने रामलला बैठ गए हैं और अपने आप वो अपना कार्य पूरा कर देंगे। वो केवल हम लोगों को लगे रहना है। रामलला का मुद्दा छाया रहेगा। क्या लगता है ईडी सीबीआई की को लेकर के विपक्ष पर हमला किया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि विपक्षी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज रैली भी की गई इस मुद्दे पर। ये जब कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस ने भी सीबीआई का दुरुपयोग किया, तब कभी भी विपक्ष ने जोर नहीं दिया कि सरकार सीबीआई का गलत दुरुपयोग कर रही है। लेकिन आज विपक्ष के ऊपर जब ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय सरकार को घेरने के, मोदी योगी को बदनाम करने के। इसलिए ये केजरीवाल जो इस समय ईडी कस्टडी रिमांड पे हैं, उनको लेकर विपक्ष आज जो इकट्ठा हुआ है वो इसी एकजुटता का प्रमाण देने के चक्कर में है कि सरकार सिर्फ विपक्ष को ख़त्म कर रही है, जबकि मोदी और योगी के जो भी नीति है वो हमेशा देश हित में रही है और देश के लिए है। क्या लगता है आपको, सरकार विपक्ष को खत्म कर रही है, अपने आप विपक्ष खत्म हो रहा है? विपक्ष अपने आप ही खत्म हो जा रहा है। उन लोग का एक ही चीज़ बची है, केवल ईडी सीबीआई ये सब करते रही ना। जो भी गलत करेगा, अगर जांच एजेंसियां उनको पकड़ रही है तो कोई गलत थोड़ी ना कर रही है। अब उनको लगता है गलत हो रहा है। आपने जो जितने भी गलत काम किए हैं अपने गवर्नमेंट में इससे पहले भी, आज वो सब खुल के सामने इसलिए पकड़े जा रहे हैं, तभी सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ जा रहा है। अभी देखिए केजरीवाल का चल रहा है। अगर आपने घोटाला नहीं किया, आपको ईडी सीबीआई क्यों पकड़ेगी? आपको किया तभी तो पकड़ रही है। लेकिन आदमी नहीं, उसको बनाया योगी जी, मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप गलत करोगे तो आपके ऊपर जांच एजेंसियां शिकंजा कसेंगी, उसमें कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। और सरकार के ऊपर लगाना भी वो गलत चीज़ है, ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और आप मोदी योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 400 अब की 400 पार होना ही है, ये बात सत्य है बिल्कुल। पब्लिक ने अब की मन बना लिया पूरा, उसमें कुछ भी कहीं खटा, इन्होंने रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, उससे क्या करेंगे ये लोग? उससे कुछ भी नहीं होना है। और जब इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, उन लोग का भी आगे नंबर आएगा। जैसा किया है सबको आगे फंसना है, उसमें का भी नंबर आएगा। आपको कैसे मालूम है? सबका आएगा। सब जितने घोटाले खुल रहे हैं अभी और लोगों को बुलाया जा रहा है, जांच में उनके भी नाम आ रहे हैं। ये सब जैसा करोगे वरना आपको पकड़े जाओगे आगे। तो ये कानपुर के लोगों की राय है। कानपुर के तमाम लोगों ने ये कहा कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी काम कर रही है वो कहीं भी गलत नहीं है। जिन्होंने गलत किया है उनके ऊपर ही शिकंजा कसा जा रहा है। और ये एकता ये बता रही है कि ईडी सीबीआई के मुद्दे पर जब विपक्ष एकजुट हो रहा है तो क्योंकि विपक्षियों को कई नेता ऐसे हैं जो ईडी सीबीआई की जद में आ सकते हैं और वो इस कार्रवाई से बचना चाहते हैं। इसी वजह से अभी से एकता दिखा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।